दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं प्रहरी सीरीज। प्रहरी सीरीज के अंतर्गत हम आपको आज से पढ़ाने जा रहे हैं यूपी जीके। यूपी जीके का बेटे जो यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा होता है, करीब 10 प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं यूपी जीके के। हम आपको आज से जो कंटेंट पढ़ाएंगे, आप उस कंटेंट को ध्यान से पढ़िएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाली जो वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचता रहे। तो हमारा यूपी जीके में सबसे पहला टॉपिक होगा सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा, पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, बाद में उत्तर प्रदेश का नाम क्या हुआ, और फाइनली उत्तर प्रदेश कब और किस तारीख को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। हम आज उत्तर प्रदेश की बेसिक नॉलेज, जो बेसिक जानकारी, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था। उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था। यह बात है 1836 की। 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1836 से जब 1836 के बाद 1877 तक हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत रहा। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रांत तो था ही, उसमें आगरा व अवध जोड़ दिया गया। आगरा व अवध जोड़ दिया गया। फिर आगरा व अवध जोड़ दिया गया। 1877 से 1902 तक आगरा अवध ही रहा, लेकिन इसका नाम बदलकर 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कर दिया गया। आगरा व अवध कर दिया गया। 1902 से 1937 तक इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा व अवध रहा, और 1937 में फिर इसका नामकरण किया गया, और फिर इसका जो नामकरण हुआ उसमें नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। संयुक्त प्रांत रखा गया। आगरा व अवध को हटा दिया गया इससे। फिर 1937 से 24 जनवरी 1950 तक इसका नाम संयुक्त प्रांत ही रहा। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है दोस्तों, ये सबने लिख लिया होगा वैसे तो, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बनाने से आपको जल्दी याद होगा।
ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। चौबीस जनवरी 1950 को हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। 24 जनवरी को हमारा स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी को हमारा उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया था। तो इसी 24 जनवरी को हमारा स्थापना दिवस मनाया जाता है। जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन सवाल जो आता है वो ये नहीं पूछता कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। वैसे बेसिकली ये पूछता है कि पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया, क्योंकि 24 जनवरी को पहले हमारा स्थापना दिवस नहीं मनाते थे। लेकिन 24 जनवरी को हमारा जो पहला स्थापना दिवस मनाया गया वो मनाया गया 2018 में, जिस समय हमारे राज्यपाल थे राम नायक जी। ठीक है, इसके बाद राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे कि राजधानी किस तरह से बदल के लखनऊ बनी। पहले हमारी राजधानी क्या थी, पहले जो हमारी राजधानी थी वो क्या थी, और कौन कौन सी राजधानी उत्तर प्रदेश की अब तक बन चुकी हैं। सबसे पहले 1836 में जब उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था, सन 1836 की बात है, जब उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था तब हमारी जो राजधानी थी वो थी आगरा। तब हमारी राजधानी क्या थी? आगरा। वही आगरा जिसे सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी भी बनाया था। और इसे आगरा को ताज नगरी के नाम से भी जानते हैं, ताज नगरी, पेठा नगरी। ठीक है, उसके बाद 1857 में, उसके बाद 1858 में, उसके बाद 1858 में आगरा से प्रयागराज, राजधानी को प्रयागराज स्थानांतरित किया गया। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम अकबर ने रखा था। इलाहाबाद का नाम अकबर ने रखा था। 1858 के बाद 1921 में राजधानी को इलाहाबाद से हटाकर 1921 में इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ बनाया गया। राजधानी लखनऊ बनाई गई। वो भी पूर्ण रूप से राजधानी नहीं बनाई गई थी। ये जो लखनऊ बनाई गई थी 1921 में, वो बनाई गई थी आंशिक राजधानी। 1921 में आंशिक राजधानी बनाई गई थी। आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई थी। उसके बाद ये 1921 से 1935 तक आंशिक रूप से ही राजधानी रही लखनऊ, लेकिन 1935 से ये पूर्णतः लखनऊ बना दी गई। 1935 से
पूर्णतः राजधानी लखनऊ को बनाया गया। पूर्णतः राजधानी लखनऊ को बनाया गया। अब आते हैं, ये नोट तो कर लिया होगा सभी ने, नोट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अब चलते हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। जो भौगोलिक स्थिति, जो मैप पे स्थिति, जो ग्लोब पे स्थिति दिखाते हैं, वो क्या है उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है। उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर में ही दर्शाते हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे भारत का 7.33% है। जो कि पूरे भारत का, जो कि पूरे भारत का 7.33% है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें उत्तर प्रदेश की, कि भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा आता है, पहला किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, और फिर चौथा उत्तर प्रदेश है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान, तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है राजस्थान। सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के बाद जो दूसरा आता है वो आता है हमारा मध्य प्रदेश। जो हमारा तीसरा आता है वो आता है महाराष्ट्र। और चौथा तो हमारा उत्तर प्रदेश। अब इनका, जैसे उत्तर प्रदेश भारत का 7.33% क्षेत्र अपने पास रखता है, वैसे ही अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 10.4% क्षेत्रफल रखता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश 9.38% अपने पास रखता है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 9.36% अपने पास रखता है।
आप लोगों को परसेंटेज भी पता है इसका, कौन सा परसेंटेज इसका आ जाता है आरोही या अवरोही क्रम में पूछता है कि कौन सा, तो सबसे पहले आता है हमारा राजस्थान 10.4%, और उसके बाद जो आता है वो आता है 9.38% मध्य प्रदेश, और तीसरा जो आता है वो आता है हमारा महाराष्ट्र 9.36%। उसके बाद चौथा जो हमारा आता है वो आता है उत्तर प्रदेश 7.33%। सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट करते रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अच्छी लगे अगर वीडियो तो इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ, और भी जो लोग आपके अपने हों उन्हें जरूर बताएं। तो अब बात करते हैं कि ग्लोब परिस्थिति हमारी क्या है। उत्तर प्रदेश की ग्लोब परिस्थिति क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जनपद कितने हैं। सभी को पता होगा वैसे तो उत्तर प्रदेश में जनपदों की जो संख्या है वो है 75। सभी को पता होगा, ऐसा शायद एक आध मुश्किल मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, वैसे तो सभी को पता है कि 75 जनपद हैं। उसके बाद बात करते हैं मंडल। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम की बात करते हैं। नगर निगम 17 है। अब इसमें आपको ये तो बहुत कम पूछता है कि जनपद कितने हैं या मंडल कितने हैं या नगर निगम कितने हैं। इसमें पूछ लेता है कि 18वां मंडल कौन सा है, 18वां मंडल कौन सा है। तो 18वां जो मंडल है वो है अलीगढ़। और इसमें आपको पूछेगा 17वां नगर निगम कौन सा है। 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा जो जनपद है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनपद कौन सा है और सबसे छोटा जनपद कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जनपद है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे अभी, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा जनपद है वो है लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद जो है वो है लखीमपुर खीरी। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 7680 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको जैसे लखीमपुर खीरी कहीं कहीं नहीं देता है ऑप्शन में, तो आपको कम से कम 2 तो याद होने ही चाहिए। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है सोनभद्र। सोनभद्र जो हमारा सबसे दक्षिणतम जिला कहेंगे, हमारी जो यूपी का सबसे दक्षिणतम जो जिला है वो भी सोनभद्र है।
सोनभद्र का क्षेत्रफल है 6788 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला है हापुड़। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 660 वर्ग किलोमीटर। 660 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं कि हमारे जो मैप के हिसाब से हमारा ग्लोब पर स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार। अक्षांशी विस्तार क्या है, और दूसरा होगा उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार। विस्तार जो अक्षांशी विस्तार है उत्तर प्रदेश का वो है 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। और जो देशांतरी विस्तार है वो है 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है दोस्तों, फटाफट लिखिए इसे, नोट करिए। It's 5:10 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. लिख लिया होगा दोस्तों सभी ने। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं कल। आप लोगों को यहीं से आगे चलेंगे कल, और कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा, इसी में कुछ बचा हुआ है अभी, और कल दूसरा ही टॉपिक होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।